मैं दोनों बार गया वहाँ पर, 1990 में भी और 1992 में भी। 1990 में तो हम काफ़ी लोग गए थे यहाँ से, और रास्ते में पुलिस गाड़ियों से उतारती जा रही थी, पकड़ पकड़ के अरेस्ट करती जा रही थी। लेकिन हम लखनऊ तक पहुँच गए थे, हमारी एक टोली लखनऊ तक पहुँच गई थी। और लखनऊ में हम वो गाड़ी स्टेशन से बाहर रुक गई। हमें किसी ने कहा कि आप यहीं उतर जाओ, नहीं तो स्टेशन पे तो पकड़ लेंगे। हम उतर गए वहाँ पर स्टेशन पे, और वहाँ से हम जिस कॉलोनी में गए वहाँ माहौल ठीक नहीं था, तो वहाँ हिलजुल होने लगी। तो इतनी देर में कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आए, उन्होंने कहा आप गलत जगह पर आ गए हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप ना सामने मंदिर है उसमें घुस जाओ, कुछ भी होगा, मंदिर में कोई आगे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो हम मंदिर में चले गए। तो वहाँ पे फिर कुछ मोटरसाइकिल इधर उधर दौड़नी शुरू हुई। फिर इतनी देर में पुलिस की बस आ गई, पुलिस आ गई, उन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया। पहले वो हमें लखनऊ ले गए, फिर उन्होंने कहा जी यहाँ तो जेलें भर गई हैं, आप उन्नाव जेल में, उन्होंने हमें भेज दिया। तो उन्नाव जेल में हम 10-12 दिन जो भी थे हम वहाँ पर रहे। और 1992 में तो मेरी ड्यूटी कुछ दिन पहले ही वहाँ लग गई थी, 6 दिसंबर से मैं वहीं था। वहीं हमने तंबू लगा रखे थे, उसी में हम लोग रह रहे थे। और 6 दिसंबर को वो जो हुआ वो हमारी आंखों के सामने हुआ। हम साक्षी हैं उस इतिहास के, और कुछ मानव में उस इतिहास का हम हिस्सा भी हैं। अब इस बात को 34 साल हो गए, और ये तो भला हो नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी रहनुमाई के कारण ये जो 500 सालों से राम जी का मंदिर नहीं था वहां पर, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बहुत बड़ी बात है। देश तो आजाद हो गया 1947 में, लेकिन देश की जनता के 80% लोगों के जो ईस्ट हैं उनको आजादी अब मिलेगी। 22 तारीख को वेटिकन में आजादी है, मक्का में आजादी है, लेकिन 80% भारतीयों के लिए जो उनके ईस्ट हैं उसकी आजादी नहीं थी। अब वो बन रहा है, और बहुत ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में ये काम हो रहा है। और जाएंगे वहाँ पर 22 को तो नहीं जा सकते क्योंकि सीमित कार्यक्रम है, लेकिन उसके बाद बहुत लोग जाना चाहते हैं। हम भी अपनी योजना बनाकर वहाँ पर जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। एक मिनट रुक जाए। जब संघर्ष चल रहा था तो उस दौरान की कोई ऐसी याद आपके जहन में है जो जब पीड़ा थी लेकिन अब वो थोड़ा आपको बातों को याद करके थोड़ा? नहीं, सारी हैं। किस प्रकार से पुलिस हमारे साथ बिहेव करती थी वो भी सब कुछ है। और 1992 में तो क्योंकि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कह दिया था मैं गोली नहीं चलाऊंगा, और वहाँ पर लोगों का जब बर्दाश्त खत्म हो गई और वो लोगों ने उसको धाराशाही किया तो सारा हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे सामने ही सब कुछ हुआ। तो अब किस तरह का, जो आप कब की प्लानिंग कर रहे हैं अयोध्या जाने की? आपने अपने क्षेत्र में भी काफी जो है लोगों को मोटिवेट ये हमने अभी राम यात्रा निकाली थी, मेरा ख्याल अम्बाला के हर घर से आदमी उसमें शामिल हुआ और बहुत ज़बरदस्त राम यात्रा निकाली। तो अब लोग कह रहे हैं अभी हमें लेके चलो, तो हम लोगों को यही कह रहे हैं कि भाई 22 तारीख के बाद जाएंगे। कोशिश मेरी ये है कि हम एक गाड़ी बुक करेंगे, पूरी रेलगाड़ी, और वो रेलगाड़ी लेके जाएंगे। 22 तारीख मत नहीं है, हिमाचल सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, और जो कांग्रेस विधायक के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में हम भाग नहीं लेंगे। देखिए ऐसा है, हमारा जो जाने का फैसला है वहां पर वो धार्मिक है।
और कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां जो फैसला कर रही हैं वो राजनीति के आधार पर कर रही हैं। बड़ा अंतर है, भावना में अंतर है, हमारी भावना में और उनकी भावना में अंतर है। हम तो रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, धार्मिक भावना से जा रहे हैं, हमारा इष्ट है इसलिए जा रहे हैं। वो वोटें गिन रहे हैं कि वोटें कितनी कम होंगी कितनी ज्यादा होंगी। अंतर है उनकी और हमारी सोच में। 22 जनवरी को जैसे और जगह भी प्रोग्राम होंगे, आप अंबाला में क्या विशेष करने जा रहे हैं? नहीं, 22 तारीख को अपने अपने जो देवालय हैं, जहाँ अपने अपने मंदिर हैं, उनमें मैंने कल से सफाई शुरू कर दी। कल मैं गया था वहाँ झाड़ू लगाने बंदर में। कल अपना जो मेरी कॉलोनी का है और हमने लोगों से आह्वान किया है कि अपने अपनी कॉलोनी में 22 तारीख तक इसको साफ करें, वातावरण शांत रखें, सात्विक भोजन करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। हमने लोगों को अपील की है क्योंकि वो उत्तेजक चीजें हैं, उत्तेजना पैदा करती है। हमने शुद्ध वातावरण पैदा करना, सात्विक भोजन खाएं, रजोगुनी तमोगुनी भोजन मत खाएं, तो दीपमाला की जाएगी ताकि एक सात्विक माहौल बने, अंदर और बाहर से शुद्ध वातावरण बने। इतनी बड़ी घटना 500 साल के बाद होने जा रही है, तो उसके लिए हमें अपनी तैयारी तो करनी चाहिए ना, अंदर बाहर दोनों जगह करनी चाहिए। सर आपने कहा है कि वोट की राजनीति कांग्रेस कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता पहले तो हम भी मंत्री बनवा देते, वो भाजपा के समझ में आया तो भाजपा ने बनवा दिया, अगर हमारे समझ में आया तो हम बनवा देते कांग्रेस नेता। अब वो क्या करते हैं, अब इसका तो कहा नहीं जा सकता। मौके तो उनके पास पहले भी बहुत आए, उन्होंने नहीं किया उन्होंने। चाहते तो बनवा देते हैं, क्यों नहीं बनवाया? तभी विरोध की वजह आप क्या मानते हैं? मैंने आपको बताया ना कि उनके सामने तो वोटें हैं, वो तो रोज गिनते हैं कितनी कम होंगी कितनी ज्यादा होंगी। हमारे सामने आस्था है, हमारे सामने विश्वास है, हमारे सामने आदर्श है। आप कह रहे हो उनके सामने वोटें हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि राम मंदिर का अधूरा निर्माण कराकर लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहले ही जो है इसका उद्घाटन करा रहे हैं। उल्टा आप लोग जो है वोटों की राजनीति कर रहे हैं। बात ये है, कुछ लोगों का खोटा दिमाग होता है, वो हर चीज में खोट ही ढूंढते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो दर्शन कर सकते हैं। मंदिर तो कई कई साल बनते रहते हैं, ये कौन सा बात हुई भाई? जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो भगवान बन गए, उसका कोई भी जाकर दर्शन कर सकता। कांग्रेस नया इतिहास बता रही है। कई मंदिर तो कई सालों से शुरू हुए आज तक बन रहे हैं, लोग जाते नहीं क्या? उसमें जाते हैं लोग। राहुल गांधी जी ने तो क्या कांग्रेस के लोगों को राजनीति छोड़ के जाना चाहिए वहां पर? देखिए, जिसकी आस्था है उसको जाना चाहिए, अब वो जिसकी भी है जाना चाहिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, उसको लेकर के क्या देखते हैं? क्योंकि उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी की थी उन्होंने। देखिए, राहुल गांधी जी को ये जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ये निकालने की बजाय प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस ने जो जो अन्याय इस देश के साथ किए हैं उसके लिए उनको प्रायश्चित करना चाहिए। जो उनके नाना ने किए हैं, जो उनकी दादी ने किए हैं, जो किए हैं। हिंदुस्तान का धर्म के आधार पर बंटवारा करा दिया, कहीं नहीं लिखा हुआ था कि हमारा बंटवारा होगा। 10 लाख लोग मरवा दिए कांग्रेस ने, इनको प्रायश्चित करना चाहिए। इन्होंने संविधान को कुचल कर देश में इमरजेंसी लगा दी, 1 लाख से ज्यादा लोग मीसा में बंद कर दिए, इनको प्रायश्चित करना चाहिए। इन्होंने अनेकों बार, जैसे बच्चा फुटबॉल से खेलता है वैसे इन्होंने चुनी हुई सरकारों के साथ खेला, उनको तोड़ा, इनको प्रायश्चित करना चाहिए। उसके लिए इन्होंने 1984 में सिखों का कत्लेआम करवाया और उसको ठीक ठहराया, इनको प्रायश्चित करना चाहिए उसके लिए। ये किस चीज की न्याय यात्रा निकाल रहे हैं?
सर एक आईपीसी सीआरपीसी के लिए नए कानून जो है संसद में पास हुए हैं, जल्दी नोटिफिकेशन होने वाला है, तो हरियाणा में इसकी ट्रेनिंग को लेकर पुलिस विभाग में नहीं, जैसे ही आएगा बिल्कुल हम सारी पुलिस का उसका कैंप कराएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे सारों की, क्योंकि एक बहुत अच्छा पहली बार किसी सरकार ने सोचा है कि भाई हम अपने कानूनों से, भारतीय दंड संहिता आ रही है, अभी तक तो अंग्रेजों की दंड संहिता थी। अंग्रेजों ने जिस वक्त वो कंपनी रूल था जो कानून बनाए थे, अभी तक तो वही कानून चल रहे थे। अब उनको फेंक रहे हैं उतार के, गुलामी के जितने चिन्ह हैं उनको एक एक को उखाड़ के फेंका जा रहा है, और उसमें ये भी है, इसको भी फेंक रहे हैं। अब हम अपनी भारतीय दंड संहिता बना रहे हैं, उसके मुताबिक वो आएगी, बहुत वेलकम है उसका, और उसके लिए हम अपनी पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए हम उसकी तैयारियां कर रहे हैं। सर INDIA गठबंधन का असर अब दिख रहा है। चंडीगढ़ में जो निगम चुनावों में हम देख रहे हैं कि मेयर आम आदमी पार्टी का होगा, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर वो कांग्रेस का होगा। शर्त आपस में उन दोनों में सहमति बनी है। पंजाब को लेकर के भी चल रही है बातचीत, हरियाणा को लेकर के भी चल रही है, क्या सर देखते हैं? देखिए, शेर के डर से कई बार भेड़ें इकट्ठी हो जाया करती हैं, लेकिन वो उनका सच्चा प्यार नहीं होता। तो ये जो है सवेरे इकट्ठे हो जाते हैं, शाम को लड़ लेते हैं, पंजाब में लड़ लेते हैं, दिल्ली में इकट्ठे हो जाते हैं। वेस्ट बंगाल में ममता 2 टके की बात कर देती है कि 2 सीटें दूंगी, लेनी है ले लो, नहीं लेनी ना लो। तो ये तो बेचारे इनके ऊपर तो तरस आता है। सरकार जो रेट पड़ी थी इसमें आपके तरफ से आंकड़े भी आए कि 490 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं और तमाम NDPS के और भी केस में, तो क्या कार्रवाई मतलब कोई अभियान विशेष चलाया? कौन सी रेट, कौन सी? कल आपकी तरफ से एक प्रेस रिलीज आया था। हाँ, ये देखिए, हम ऑपरेशन आक्रमण चलाते हैं, हर महीने चलाते हैं, कई बार महीने में 2 बार चलाते हैं। उसमें जुआ, सट्टा, शराब, ड्रग्स, ये जो लोग करते हैं उनको ऊपर हम कार्रवाई करते हैं, अकस्मात करते हैं। हम एकदम सारे एसपीओ को आदेश करते हैं, मेरे साथ सलाह करके प्रशासन जो पुलिस का है वो उनको आदेश देता है। तो ये हम हर साल हर महीने चलाते हैं। कल भी 550 के करीब लोग पकड़े हमने। अयोध्या में दीपेंद्र हुड्डा गए, स्नान करके आए, उनके तमाम जो PR के लोग हैं उन्होंने इस वीडियो को वायरल किया और कहा कि सबसे पहले दर्शन करने वाले दीपेंद्र हुड्डा है। लगता है कि जो कांग्रेस ने पहले बयान करके नुकसान किया था उससे कोई रिकवरी कर पाएंगे ये लोग? नहीं, ये तो इनका तो वो हाल हुआ है, माया में दोनों गए, ना माया मिली ना राम, इनका तो वो हिसाब हो गया। अब ये उलझे फिर रहे हैं, क्योंकि खुद ही ऐसी बातें कर दी इन्होंने जिसका अब इनको जवाब देना पड़ रहा है।